दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए हिंदी के अध्यायवार प्रश्नों का भाग 24। इसमें हम नाटक एवं एकांकी खंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इसमें हम प्रश्नों को सॉल्व करते समय उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप आसानी से उसे समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदी के अंतर्गत नाटक एवं एकांकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नामक नाटकों की रचना किसने की है? तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर हो जाएगा राधा चरण गोस्वामी ने। देखिए, पंडित राधा चरण गोस्वामी ने कई बहुत अच्छे मौलिक नाटक लिखे हैं। इसमें सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, तन मन धन श्री गोसाई जी को अर्पण। इसमें से दोस्तों सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर बड़े नाटक में हैं। तो याद रखिएगा, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर राधा चरण गोस्वामी द्वारा रचित नाटक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? तो उत्तर है बकरी। देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूल रूप से कवि हैं। इनका पहला नाटक बकरी व्यंग्यात्मक है जो 1974 में प्रकाशित हुआ था। इनके दो अन्य नाटक लड़ाई और अब गरीबी हटाओ हैं। लड़ाई सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी का नाट्य रूपांतरण है, जबकि अब गरीबी हटाओ में भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, अन्याय आदि को मूर्त रूप दिया गया है। तो याद रखिएगा, बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, बकरी किसकी रचना है? तो उत्तर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित नाटक है बकरी। यही प्रश्न बार बार पूछा गया है कि बकरी नाटक के रचयिता कौन है? तो आप जानते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है दोस्तों, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया है? तो उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह ने। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 में किया। रघुवंश 1878 ईस्वी में और मेघदूत 1882 ईस्वी का इन्होंने हिंदी गद्य में अनुवाद किया है। अगला प्रश्न आते हैं दोस्तों, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? आपको बताना है। उपन्यास, कहानी, नाटक या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक है। भारतेंदु युग के लेखकों को नाटक और निबंध में अभूतपूर्व सफलता मिली थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नहुस नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? गोपाल चंद्र के द्वारा। दोस्तों, नहुस नाटक के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार यह विशुद्ध नाटक रीति को ध्यान में रखकर लिखा गया हिंदी का पहला मौलिक नाटक है। और नहुस नाटक के रचना वर्ष को लेकर इतिहासकारों में विवाद है। डॉक्टर नगेंद्र इसे 1857 की रचना मानते हैं, जबकि रामचंद्र तिवारी 1859 और बच्चन सिंह 1841 की रचना मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नहुस नाटक के नाटककार कौन हैं? तो सही उत्तर है गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास नहुस नाटक के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? आपको बताना है। तो नहुस नाटक के रचनाकार बाबू गिरधर दास या जिनको गोपाल चंद्र कहा जाता है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन हैं? देखिए, अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रसाद या हरिकृष्ण प्रेमी? तो सही उत्तर है उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक सच्चिदानंद वात्स्यायन हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। इसका प्रकाशन 1967 में हुआ, जिसमें अशोक का अपने ही भीतर के नरक को भोगने और बाहरी और भीतरी नरक से ऊपर उठने का वर्णन है। उत्तर प्रियदर्शी का पहला मंचन नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम के खुले रंगमंच पर 6 मई 1967 को संपन्न हुआ और इस गीत नाट्य में प्रेरणा शीर्षक के अंतर्गत इसके कथानक के आधार पर प्रकाश डाला गया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसन्न राघव किसकी रचना है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है जयदेव की। प्रसन्न राघव जयदेव द्वारा रचित भगवान श्री राम की कथा से संबंधित नाट्य ग्रंथ है और गीत गोविंद जयदेव द्वारा रचित एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि मुख्यतः गीति काव्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता कौन है। तो उत्तर है राम कुमार वर्मा। दोस्तों, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक एकांकी के रचयिता राम कुमार वर्मा हैं। ऐतिहासिक आधार पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा का प्रथम सफल नाटककार इनको माना जाता है। 1930 में इन्होंने पहला एकांकी बादल की मृत्यु लिखा। रेशमिटाई, सप्तकिरण, रूपरंग, रिमझिम, चारुमित्रा, विभूति, रजत रश्मि, ऋतुराज, दीपदान, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख, खट्टे मीठे एकांकियाँ, ललित एकांकी, कैलेंडर का आखिरी पन्ना, जूही के फूल आदि इनकी एकांकी हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के नाटकों में विजय पर्व, कला और कृपाण, नाना फड़नवीस और सत्य का स्वप्न प्रमुख है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के शब्दों में, जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है वह देश अंग्रेजी के पीछे दीवाना क्यों है। इसके अलावा उन्हें कोई नाटक सम्राट मानता है तो कोई हिंदी एकांकी का जनक, कोई कहता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद अगर किसी ने प्रमाणिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है तो वे डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। और वर्मा जी ने कवि मन से एकलव्य, उत्तरायण एवं ओ अहिल्या जैसे कालजयी सांस्कृतिक महाकाव्य लिखे हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह के रचनाकार कौन हैं। तो आप जानते हैं कि ये हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, उत्तरायण किसकी कृति है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कृति है उत्तरायण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन से हैं। तो देखिए, ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अस्क या डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो सही उत्तर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ऐतिहासिक नाटककार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन से हैं, आपको बताना है। तो बाल कृष्ण भट्ट ये रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं। इनके अन्य नाटकों में दमयंती स्वयंवर, बृहन्नला, बेड़ी संहार, कालिदास की सभा, शिक्षादान और बाल विवाह नाटक प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिव साधना नाटक किसका है। तो याद रखिएगा, शिव साधना हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक है और ये 1937 में लिखा गया। इनके अन्य नाटकों में स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, सेठ गोविंद दास प्रमुख हैं। और देखिए दोस्तों, हर्ष, प्रकाश, कर्तव्य, दो भाग ये सेठ गोविंद दास के प्रमुख नाटक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है। तो सही उत्तर है लक्ष्मी नारायण मिश्र को। दोस्तों, हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय लक्ष्मी नारायण मिश्र को दिया जाता है। समस्या नाटकों में दार्शनिक, नैतिक और व्यवहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। इनके प्रमुख नाटकों में अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, गरुड़ ध्वज, नारद की बीड़ा, वत्सराज, दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें, जगतगुरु, चक्रव्यूह, कवि भारतेंदु, मृत्युंजय, चित्रकूट, अपराजित और धरती का हृदय ये सभी लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचनाएं हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, मादा कैक्टस नामक ग्रंथ नाटक किसने लिखा है। तो सही उत्तर है मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है जो 1959 में लिखा गया है। इस नाटक में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा अंधा कुआं, सुंदर रस, तीन आँखों वाली मछली, सूखा सरोवर, रक्त कमल, रात रानी, दर्पण, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, राम की लड़ाई, नरसिंह कथा, एक सत्य हरिश्चंद्र, चतुर्भुज राक्षस, पंचपुरुष, गंगा माटी आदि इनकी अन्य कृतियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंधा कुआं के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल अंधा कुआं के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के नाटककार कौन हैं। तो सही उत्तर है लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है मिस्टर अभिमन्यु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
देखिए, अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल सही है। उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती, दोस्तों उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती का नहीं बल्कि अज्ञेय की नाट्यकृति है। सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण लाल का और एक कंठ विषपाई दुष्यंत कुमार का नाटक है। अगला प्रश्न है, अंजो दीदी किस विधा की रचना है? तो सही उत्तर है अंजो दीदी, दोस्तों नाटक है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और इस नाटक के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क हैं। ये नाटक प्रसादोत्तर युग में समस्या प्रधान नाटक रहा है। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अंजो दीदी 1954 में और डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार 1955 की रचना है। बच्चन सिंह इसे 1954 और इस नाटक का प्रकाशन 1955 में हुआ था। दोस्तों उपेंद्र नाथ अस्क के अन्य प्रमुख नाटकों में लक्ष्मी का स्वागत 1935, स्वर्ग की झलक 1940, छठा बेटा 1940, भंवर 1961 और लौटता हुआ दिन 1972 है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, रस गंधर्व नाटक के रचयिता कौन है, आपको बताना है। तो रस गंधर्व नाटक के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रस गंधर्व मणिमधुकर की नाट्य रचना है। इनके अन्य नाटकों में बुलबुल सराय, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर हैं और बोधि वृक्ष, एक तारे की आंखें और इलायची बेगम, ये सभी मणिमधुकर के नाटक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? तो उत्तर है विष्णु प्रभाकर हैं युगे युगे क्रांति के नाटककार। इनके अन्य नाटकों में डॉक्टर, समाधि, टूटते परिवेश, अब और नहीं, गंधार की भिक्षुणी, बंदनी, सत्ता के आर पार, लिपस्टिक की मुस्कान, नव प्रभात और रक्तचंदन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर नामक कृति की विधा क्या है? तो उत्तर है डॉक्टर, दोस्तों विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया नाटक है। ये मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है जिसमें डॉक्टर अनीला के संदर्भ में भावना और नैतिक कर्तव्य का संघर्ष दिखाया गया है। प्रसाद जी का एक अन्य नाटक समाधि भी है। नुक्कड़ नाटक के जनक किसे माना जाता है? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सफदर हाशमी, सफदर हाशमी को नुक्कड़ नाटक का जनक कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। हाशमी ने नुक्कड़ नाटक को एक नई दिशा दी। डॉक्टर लाल बहादुर वर्मा ने गोरखपुर में संचेतना नामक संस्था का गठन करके नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत की। दोस्तों नुक्कड़ नाटक न केवल वास्तविक जीवन में बल्कि चलचित्र माध्यम में भी काफ़ी महत्व रखता है। नुक्कड़ नाटक का प्रयोग स्वयंसेवी संस्थाओं, थिएटर समूहों, बुद्धिजीवी वर्ग, सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्रों द्वारा सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को जनता के बीच जागरूकता लाने के लिए किया जा रहा है। और नुक्कड़ नाटक ने तीसरे थिएटर के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है। हिंदी फिल्म हल्ला बोल ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ नुक्कड़ के माध्यम से आवाज़ उठाई है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला रेडियो नाटक किसे माना जाता है? तो सही उत्तर है राधा कृष्ण। देखिए दोस्तों, हिंदी में रेडियो नाटक का जन्म 1937 में हुआ और रेडियो में प्रसारित पहला हिंदी नाटक आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित राधा कृष्ण है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है पहला राजा। दोस्तों नेहरू युगीन मोहभंग के यथार्थ को 1964 में तुगलक में कन्नड़ रंगकर्मी और नाटककार गिरीश कर्नाड ने मध्यकालीन मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन तुगलक के रूपक द्वारा प्रस्तुत किया, जो 1969 में इसी विषय पर इसी पद्धति में हिंदी नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने पहला राजा नाटक लिखा। खास बात यह है कि दोनों नाटकों में नेहरू युगीन द्वंद्व और चिंता केंद्र में है। कर्नाड ने इसे मोहम्मद बिन तुगलक के ऐतिहासिक चरित्र के रूपक द्वारा प्रस्तुत किया है, जबकि माथुर ने इसे महाभारत के राजधर्मानुशासन पर्व में वर्णित पृथु के मिथक व्यक्तित्व में रूपांतरित किया है। पहला राजा माथुर का अंतिम नाटक है। ये अपनी प्रयोग धर्मिता और युगीन समस्याओं के लिए प्रसिद्ध है। पहला राजा में नेहरू युगीन लोकतंत्र की समस्याओं को लिया गया है, जो आज और जटिल हो गई है। बच्चन सिंह के अनुसार इस नाटक में जवाहरलाल नेहरू लक्षणावृत्ति से स्वतंत्र भारत के पहले राजा कहे जा सकते हैं और पृथु की अनेक विशेषताएं नेहरू से मिलती जुलती हैं। इसलिए पृथु का कथानक नेहरू युगीन समस्याओं को उठाने के लिए वस्तुनिष्ठ समीकरण बन जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दृश्य काव्य की विधा कौन सी है?
तो सही उत्तर है दृश्य काव्य की विधा नाटक है। और रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई पात्रों और संवादों पर आधारित एक से अधिक अंकों वाली दृश्यात्मक साहित्यिक रचना को नाटक कहते हैं। हिंदी में मौलिक नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन हैं? तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। दोस्तों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य में एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। 1930 में रचित बादल की मृत्यु उनका पहला एकांकी है और इस दृष्टि से उन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। उनके एकांकी पश्चिमी नाट्य विधान का पूरा ध्यान रखकर लिखे गए हैं। डॉक्टर वर्मा ने रूप विधान तो पश्चिमी से लिया है, लेकिन उनके नाटकों की आत्मा भारतीय है। पाश्चात्य ढंग के एकांकी का सूत्रपात अधिकांश विद्वान भुवनेश्वर प्रसाद के कारवां से मानते हैं। डॉक्टर वर्मा ने एकांकी प्रेम और सेक्स की समस्याओं से संबंधित लिखा है। ये एकांकी मानसिक अंतर्द्वंद की आधारभूमि पर यथार्थवादी कलेवर में समाज और जीवन की वस्तु स्थिति पर पहुंचते हैं। पर इन एकांकियों में लेखक की आदर्शवादी सोच इतनी गहरी है कि वे आदर्शवादी झोंक में यथार्थ का मनमाना नाटकी मोड़ दे बैठती हैं। इसलिए उनके स्त्री पात्र शिक्षा और नए संस्कारों के बावजूद प्रेम और जीवन का मोह त्याग कर प्रेम के लिए उत्सर्ग कर बैठते हैं, मानो उत्सर्ग या प्राणांत ही सच्चे प्रेम की कसौटी है। और दोस्तों, 1940 में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था, हिंदी एकांकी का इतिहास गत 10 वर्षों में सिमटा हुआ है। श्री राम सुमन चारुमित्रा की भूमिका में लिखते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी के जन्मदाता माना जाता है। डॉक्टर सत्येंद्र इसका सूत्रपात भारतेंदु से स्वीकार करते हैं। डॉक्टर सोमनाथ गुप्त प्रसाद के एक घूंट से एकांकी नाटकों का प्रारंभ मानते हैं। और अज्ञे जी ने लगभग यही मत स्वीकार किया है, प्रसाद का एक घूंट भी एकांकी है और रूप विधान की दृष्टि से वो आधुनिक एकांकी के बहुत निकट है। उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित एकांकी संग्रह अभिनव एकांकी 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। स्त्री का हृदय, चार एकांकी, समस्या का अंत, धूम शिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, सात प्रहसन आदि उनके अन्य एकांकी संकलन है। भुवनेश्वर द्वारा रचित एकांकी तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींद और सिकंदर आदि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक एकांकी का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक एकांकी का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं भुवनेश्वर प्रसाद। इन्हें हिंदी में पाश्चात्य शैली के एकांकी का प्रवर्तन करने वाला माना जाता है। तांबे के कीड़े से डॉक्टर गिरीश रस्तोगी और डॉक्टर इंद्रनाथ मदान हिंदी में विसंगत या एब्सर्ड नाटकों की शुरुआत मानते हैं। कारवां भी इन्हीं का नाटक है। अगला प्रश्न है, कारवां एकांकी के लेखक कौन हैं? तो भुवनेश्वर प्रसाद कारवां एकांकी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, रुपया तुम्हें खा गया, इस एकांकी के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? एक कंठ विषपाई जो है भारत भूषण अग्रवाल, बादल की मृत्यु भुवनेश्वर प्रसाद, पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा, इसके अलावा अग्निलीक दुष्यंत कुमार। तो सही है, पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा द्वारा रचित है। ये आपका सही सुमेलित है। एक कंठ विषपाई भारत भूषण की नहीं बल्कि दुष्यंत कुमार द्वारा रचित काव्य नाटिका है। और बादल की मृत्यु डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कृति है। अग्निलीक दोस्तों ये भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित है। पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा का ऐतिहासिक एकांकी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकांकी में संकलन त्रय का आशय क्या है? तो सही उत्तर है समय, स्थान और कार्य की एकता। ये एकांकी में संकलन त्रय का आशय है। तो याद रखिएगा, देखिए, समय, स्थान और कार्य की एकता और एकांकी को नाटक का लघु रूप कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार कौन से हैं, आपको बताना है। तो उत्तर है उदय शंकर भट्ट दुर्गा एकांकी के रचनाकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है, आपको बताना है। सुहाग के नूपुर, बरिंदे, गुल की बन्नो या नदी प्यासी थी। तो सही उत्तर है नदी प्यासी थी।
नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती द्वारा लिखित एकांकी है, जबकि परिंदे और गुल की बन्नो कहानियां हैं। परिंदे के लेखक निर्मल वर्मा और धर्मवीर भारती गुल की बन्नो की कहानी के लेखक हैं। सुहाग के नूपुर अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है, प्रकाश और परछाइयाँ किस एकांकीकार की रचना है? तो उत्तर है विष्णु प्रभाकर। दोस्तों, प्रकाश और परछाइयाँ विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकांकी संग्रह है। इनकी एकांकियों के केंद्र में प्रायः नारियां हैं जो मुक्त जीवन जीने के आकांक्षी हैं। विष्णु प्रभाकर के प्रमुख एकांकी संग्रह में अभया, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, स्वाधीनता संग्राम, दृष्टि की खोज, मैं भी मानव हूँ, डरे हुए लोग, तीसरा आदमी, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, ये रेखाएं ये दरारें, 10 बजे रात, इंसान और अन्य एकांकी, अशोक तथा अन्य एकांकी, ये विष्णु प्रभाकर के प्रमुख एकांकी हैं। इनके नाटकों में समाधि, नव प्रभात, गांधार की भिक्षुड़ी, डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, टगर, बंदिनी, अब और नहीं, श्वेत कमल, केरल का क्रांतिकारी और सूरदास, ये सभी विष्णु प्रभाकर के प्रमुख नाटक हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश और परछाई। दोस्तों, ये विष्णु प्रभाकर की रचना है जो कि एकांकी है। अगला प्रश्न है, कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? तो उत्तर है कबूतर खाना। देखिए, ये दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी है। इसके अलावा मकड़ी का जाला, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, घोंसले, रीढ़ की हड्डी और खंडहर, ये जगदीश चंद्र माथुर के अन्य एकांकी संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, उपेंद्र नाथ आस्क द्वारा रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? तो जोंक दोस्तों, ये एक सामाजिक व्यंग से पर आधारित एकांकी है जो हास्य व्यंग प्रधान है। तूफान से पहले, चरवाहे आदि इनके प्रसिद्ध एकांकी हैं। देवताओं की छाया में, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, अंधी गली और 25 श्रेष्ठ एकांकी उनके एकांकी संग्रह हैं। लक्ष्मी का स्वागत, पापी और सूखी डाली में कौटुंबिक व्यवस्था को नए दृष्टिकोण से देखा गया है। विवाह के दिन इनका प्रहसन है। अस्क ने विशेष रूप से सामाजिक श्रेणी के एकांकियों की रचना की है। इनकी कैसा साहब कैसी बीबी, जोंक, पक्का गाना, घपले आदि रचनाएं हास्य व्यंग प्रधान रचनाएं हैं। रंगमंच से घनिष्ठ परिचय होने के कारण उनके एकांकी अभिनय की दृष्टि से बहुत सफल रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटक और नाटककारों का मिलान करिए। देखिए, अभंग गाथा, ये नरेंद्र मोहन का नाटक है। ताले में बंद प्रजातंत्र विभु कुमार का, वायरस राजेश जैन का और इत्ता की आवाज़ असगर वजाहत का नाटक है। तो सही सुमेलन हो जाएगा। देखिए, 3, 1, 4 और 2, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुद्रा राक्षस द्वारा लिखा गया तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है? आपको बताना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मुद्रा राक्षस में तिलचट्टा जो है ये यौन कुंठाओं का प्रतीक है। आप देख सकते हैं, मुद्रा राक्षस द्वारा प्रणीत नाटक तिलचट्टा में तिलचट्टा यौन कुंठाओं का प्रतीक है। इनके अन्य प्रसिद्ध नाटकों में योर्स फुल्ली, मरजीवा, तेंदुआ, प्रथम स्तुति, आला अफसर, इसके अलावा गुफाएं, संतोला आदि हैं। आला अफसर से मुद्रा राक्षस को ख्याति मिली थी। मुद्रा राक्षस का मूल नाम सुभाष चंद्र है। इनका जन्म 21 जून 1933 को लखनऊ में और मृत्यु 13 जून 2016 को हुई थी। ये हिंदी के मशहूर उपन्यासकार, नाट्य लेखक और आलोचक थे। इन्होंने अनुवार्ता पत्रिका निकाली और कलकत्ता से निकलने वाली पत्रिका ज्ञानोदय का संपादन भी किया। योर्स फेथफुल्ली में अधिकारी वर्ग की क्रूरता और स्वार्थपरता को उजागर किया गया है और मरजीवा में वर्तमान समाज की पूरी विसंगति और उसमें जीने के लिए अभिशप्त मनुष्य की नियति को मूर्त किया गया है। इस नाटक में पुलिस की मक्कारी, नेताओं का प्रपंच, मंत्रियों की स्वार्थपरता, नक्सलवादियों की ध्वंसकारी राजनीति और समाजव्यापी संतरास, नैराश्य, द्वंद्व, कुंठा और हिंसा को दृश्यांकित किया गया है। तेंदुआ में मानव की पाश्विक प्रवृत्तियों का प्रतीक है और इसमें नाटककार ने ये दिखाने का प्रयत्न किया है कि आज के सभ्य, सफ़ेदपोश और अभिजात कहे जाने वाले वर्ग में भी हिंसात्मक और पाश्विक प्रवृत्तियां पूरी आक्रामकता के साथ जीवित हैं।
इसके अलावा आप देख सकते हैं आला अफसर रूसी नाटक, गोगोले के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी रूपांतरण है। इसमें नौकरशाही के क्रूर कुटिल रूप और नेताओं से उनकी साठगांठ पर चोट की गई है। नाटक जो है ये नौटंकी शैली में लिखा गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं गुफाएं में मानव की आदिम प्रवृत्तियों, क्रूरता, भय, हिंसा, यौनावेग, जंगलीपन की स्थिति का बोध कराया गया है। और संतोला में नाटककार ने वर्तमान जीवन परिस्थितियों के भीतर से नए बेहतर समाज की रचना की संभावना खोजने का प्रयत्न किया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने हिंदी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों में नाटक और एकांकी से संबंधित प्रश्नों को देखा। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आगे की वीडियो में हम हिंदी गद्य के अंतर्गत कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो अन्य वीडियो हैं आपके लिए ज़रूरी हैं उनको आप देखते रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।